ठीक है। हेलो बच्चों, आज आपकी इंग्लिश स्पोकन की पहली क्लास है। आज हम बिल्कुल इंग्लिश को बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते चले जाना। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे पहले तो इंग्लिश जो अल्फाबेट है, किस अल्फाबेट को कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। ठीक है, के लेटर लिखो। देखो, क्योंकि ये ना ठीक है, ठीक है, है इसको हम साथ ही पढ़ते हैं कभी कभी, और पढ़ते हैं कभी कभी। ठीक है, कब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे बताया जाएगा। और डी है इसको क्या बोलते हैं, द। ठीक है, एक साउंड बताएंगे। अभी इसको जो अभी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल, जैसे कि जिम है ना, जिम में पढ़ते हैं जिम। और इसको तो ये बताया जाएगा, जिस पे स्टार लग रहा हूँ मैं। इसको पढ़ते हैं ज, इसको पढ़ते हैं अ, इसको पढ़ते हैं ल, इसको पढ़ते हैं म, न, इसको र, और क्योंकि अभी हम हिंदी से तो बोलना भी है बेटा, जो मतलब बोलते आए हैं हिंदी के वर्ड, ठीक है, हिंदी के शब्द हम बोले हैं, उन्हीं को कैसे किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेन तो हमने बोलना सीखना है ना। और ये जो टी है, वे वाला वैन वाला वैन, वैन दोनों वो अलग है वैसे। और एस भी पढ़ते हैं, है ना, जब भी और मिटा दूं तो 10 से 15 दिन में आपको से 10 से 15 दिन, उसके बाद हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, तो 50% फिर धीरे धीरे 100% चलेंगे, थोड़ा थोड़ा। अभी तो फिलहाल कुछ क्लासों में बिल्कुल प्योरली चलेंगे। ठीक है, देखो एक हम पढ़ते
आ की साउंड जैसे और यहाँ पे क्या करते हैं इसको साउंड देगा ग्लास बोला जा रहा है ये आएगा कैसे आपको, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको जानकारी मिलती चली जाएगी। ठीक है, अनियन, इसको बोलते हैं अनियन। ठीक है, और यहां पे कॉट। ठीक है, ऑ की साउंड आ रही है यहां पे। फिर ऊ की भी साउंड आती है बेटा, गुड है ना, गुड। तो यहां पे ये जो ओ आया तो गुड। और यहां पे क्या साउंड दे रहा है, मूव, मूव या मूव, मूव, साउंड जा रही है ना बेटा। साउंड का बहुत बड़ा फर्क होता है बोलने में, जैसे कि बीच और बीच फर्क है ना, बीच लड़कियों को गली है और बीच किनारा, दोनों को देखा। थोड़ा सा जब साउंड ज्यादा खींचने की आवाज करी तो वो बीच है ना। बेटा ई, इसको अ भी पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, ई और ई। जैसे कि बेटा देखो, इसको क्या पढ़ेंगे, बेड, बेड पढ़ते हैं। और यहां पर बेटा मदर, फादर, तो यहां पे क्या साउंड आ रही है, यहाँ पे ये जो ई आया है, इस ई को हमने क्या पढ़ा है, अ पढ़ा है, मदर, तो ये ई मदर पढ़ा गया है। ठीक है, ये तो एक एक बेटा एग्जाम्पल है, जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे तो ऐसे ऐसे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, रीडिंग जरूर करनी है आपने। बेड, मदर, देखो ये आया सीन, आपने खींचा है ना सीन, है ना। जैसे कि ये इडियट, अब ये तो बोले इडियट थोड़ी ना बोल रहे आप, इडियट है ना। जैसे कि बेटा एक होता है फिट, एक होता है फीट, दोनों में फर्क है। एक फिट तो फिट है बंदा, ठीक है, एक फीट तो दोनों में अंदर है बोलने में। ठीक है, नोट हो गया। यू, देखो वैसे तो ये यू है, लेकिन इसको कहां कहां पे यूज हम करते हैं, उ अ, देखो बेटा यहाँ पे क्या आया है, यू आया है, लेकिन इसको यू पढ़ा गया, इसको पढ़ा गया पुल, यू तो साउंड ही नहीं आई इसकी, लेकिन ये यू की साउंड की क्या आई, ऊ आई, पुल।
आई नहीं आई? देखो बेटा जैसे कि अब यहाँ पे यू आया, ये यू कौन सा साउंड ले रहा है? बट, बट और की साउंड ले रहा है। ठीक है, अब समस्या यही तो है कि इंग्लिश में हम एबीसीडी पढ़ तो लेते हैं, उसमें हम पढ़ते कुछ हैं, लेकिन जब वो वर्ड के अंदर यूज किया जाता है उसमें बोला कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम है। देखो बेटा हिंदी में टोटल साउंड होती है, हिंदी में लेटर कितने हैं टोटल? 52 होते हैं, और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। और हमें यूज कहाँ पे करना है? उन 52 की जगह हमें 26 लेटर को यूज करना है। तो अब क्या होगा, वो क्या करेंगे, साउंड को वेरी करेंगे, साउंड में बदलाव आएगा उसमें। ठीक है, हाँ भाई ये क्या लिखा है? जून या जुन होता है, जुन, जून थोड़ी ना होता है, जुन, जून खींचना पड़ता है वो को, जून, है ना। और ये क्या होता है? देखो बेटा अगर मैंने इसको पढ़ा तो यह है कट, है ना। अब ये क्या है? क्यूट। अब कई बार आप पढ़ते होगे, जब आप कहीं पे कई बार आप लिखते होंगे ना CUT, तो ये क्या आया? कट, ये तो कट है, क्योंकि हमने पढ़ा ही ऐसे। लेकिन बेटा यहाँ पे जो साउंड दे रहा है यू, अकेले देखो यू यहाँ पे एक्चुअल में ये यू है ना, यू यहाँ पे आया, ये क्यूट, यहाँ पे यू की साउंड आई है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू की साउंड आई है। ठीक है, देखो है तो यू लेकिन साउंड अलग अलग ले रहा है यू। क्या बेटा, तो हमने यही समझना क्या क्या साउंड वो ले सकता है। ठीक है, ई, आई, हाँ भाई। अब ये जो आई है हमारा आई, ठीक है, अब पैसे तो पढ़ेंगे इसको आई, लेकिन जब ये हम वर्ड में यूज करेंगे तो कहीं पे ई बोलेंगे, आई बोलेंगे, बोलेंगे, आए बोलेंगे इसको। ठीक है, वैसे तो आई है ये, हम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हमने एबीसीडी पढ़ ली। अब हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमने उसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था वही यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आई को आई पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे वो पढ़ा कुछ और जाता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या बेटा, हिट, अब हीट थोड़ी ना होगा, हिट, है ना। और यहां पे जो आई आया इसको क्या पढ़ेंगे? नाइन, नाइन। अब यहां पे आई की साउंड है, नाइन। और ये अब देखो आई, अब आई की साउंड ले रहा है फर्स्ट, और की साउंड ले रहा है फर्स्ट, है ना। और ये अब आई है, अब क्या पढ़ेंगे इसको? ईरन, ये आयरन, आयरन, यहाँ पे आई 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 पढ़ा गया, आयरन। तो ये चीजें कैसे आएंगी बेटा? ये चीजें तब आएंगी जब आप इस चीजों में घुसोगे। ठीक है, इस चीजों में घुसने की कोशिश करोगे। कैसे? जब आप इंग्लिश को पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, पहले गलत पढ़े जाएंगे, फिर सही पढ़े जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम तो उसको गलत पढ़ रहे थे, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाएगा, तो चीजें आ जाएंगी आपको, है ना। बेटा पता थी आपको ये बातें? अब एबीसीडी तो आपको पता थी। य, ई, ई, आई। देखो बेटा अब ये देखो, अब ये होता क्या है, बताओ क्या लिखा है? ईयर, ईयर तो बेटा कान होते हैं, ईयर, ये क्या है? ईयर। ठीक है, ये है ईयर, लेकिन पढ़ते आए हैं अब तक हम। तो देखो बेटा ये क्या लिखा है?
जिम, जो वह किसकी साउंड ले ली इसने, ई की साउंड ले ली आपकी बात, जिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लिया इसने, सॉरी। अब ई को खींचने की कोशिश करो, सॉरी, ई, सॉरी सॉरी ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, सॉरी, ई को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करोगे आप। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या साउंड लिया इसने, यहाँ पे क्या साउंड लिया, माई। अब ये वाई, यहाँ पे माई, आई आ गया। ठीक है, हो गया बेटा। डन। तो आपने क्या करना है, आपने एबीसीडी को लिखना है और उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी करने की कोशिश करनी है, रोज उसको बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हमने तो बोलना सीखना है। ठीक है, तो अब हमने कंपटीशन वाली इंग्लिश तो सीखनी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन वाली इंग्लिश अलग होती है, ये वाली इंग्लिश अलग होती है। गलत बोला जाए सही बोला जाए, बस बोलना है पहले। ठीक है, तो अभी आज हम सीखेंगे क्या, आज हम सीखेंगे, आज हमने सीखना है इज, आर और एम। ठीक है, इज आर एम को आज हमने सीखना है, ये इज आर एम होता क्या। ठीक है बेटा, हाँ भाई, इज आर एम होता ही क्या है। ठीक है, पहले तो देखेंगे ये यूज कहाँ होता है, होता क्या है, इज आर एम क्या होता है बेटा। देखो बेटा, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, ठीक है, जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने कहा ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज मार्कर। ठीक है, इट इज ए मार्कर। ठीक है, फिलहाल तो अभी आर्टिकल कैसे लगेंगे क्या लगेंगे बाद में देखें। इट इज मार्कर, जैसे कि अब मैं आपसे कहूं कि मैं टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई टीचर बोलूंगा, आई टीचर। मैं क्या बोलूंगा, मैं टीचर हूं, तो मैं अपने बारे में टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचर। ठीक है, आई एम ए टीचर आएगा वैसे। ठीक है, देखो बेटा मेरी बात समझना, कोई भी सेंटेंस है बेटा थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश, थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी होंगे। सब्जेक्ट कौन होता है, उस सेंटेंस का कर्ता, जो भी काम कर रहा होता है। ठीक है, और यहां पे होती है एक वर्ब, और यहां पे लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, देखो मेरी बात समझना, यहां पे हम इज, आर, एम कब यूज करेंगे। देखो बेटा, अब यहाँ पे यूज कब किया जाता है कि ये जो चीज है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि मैं कहने लगा कि मैं टीचर हूं, तो मैं मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई, कौन हूं, टीचर हूं, मतलब ये मैं हूं, ये मैं ही हूं। ठीक है, मतलब ये जो ये वर्ड लिखा गया है ये इसके लिए लिखा गया है, ये वर्ड जो लिखा गया है वो इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, तब आप क्या लगाओगे यहाँ पे, आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। ठीक है, वैसे तो क्या आएगा, आई एम ए टीचर आएगा। ठीक है, जैसे कि बेटा देखो, ही, और यहां पे लिख दिया मैंने बॉय। ठीक है, ही मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉय, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा कि ये ही क्या है, बॉय है, वह लड़का है, तो ही इज ए बॉय। चलो बेटे, पहले तो थोड़ी सी चीजें सीख लो आप। और देखो बेटा, आपने सीखना है पहले तो ये जो इज है कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। देखो, इज यूज किया जाएगा ही के लिए, और ही कहां पे यूज किया जाएगा,
ये यूज किया जाएगा, अभी मैं हिंदी यूज करूंगा लड़के के लिए। अगर कोई लड़का होगा तो उसके लिए आप ही लगाओगे, समझ में आ गया? कोई लड़का हो या कोई आदमी हो, ठीक है, उसके लिए आपने क्या लगाना है? ही लगाना है। फिर सी किसके लिए लगाना है? लड़की के लिए, ठीक है। अब लड़की का मतलब लड़की हो या कोई औरत हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं औरत लिखूंगा, सारी चीज नहीं लिखूंगा मैं। कोई लड़का हो तो आपने आपने क्या बोलना है कि वह लड़का है, तो आप क्या बोलो उसके लिए? क्या बोलोगे? ही, वह, ठीक है। और वो लड़की है तो सी, ये वह की हिंदी है वह, मतलब ये जिसको हिंदी में वह बोलते हो, ठीक है। और इट, इट आप किस चीज के लिए यूज करोगे? इट, देखो कोई भी जानवर हो या कोई भी आपके पास वस्तु हो, कोई भी चीज हो जिसकी बात आप कर रहे हो, जैसे एक डॉगी है, कुत्ते की बात करें कि अब मैं दोनों वह कुत्ता है, तो मैं इसको ये थोड़ी ना बोलो ही इज ए डॉग, मैं बोलूंगा उसको इट, उसके लिए लगाऊंगा इट, ठीक है, इज, इट इज ए डॉग। मान लो ये मार्कर है ये, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊं? ही लगाऊं, सी लगाऊं? ना लड़का ना लड़की, तो मैं लगाऊंगा इट, इसके लिए इट, ये इट है, ठीक है, समझ में आ गया? देखो अब कोई भी जो नाम हो, नाम, कोई भी नाम, जैसे मैंने कहा, आपने कहा है कि सिमरन स्टूडेंट है, तो मैंने नाम ले रहा हूं, सिमरन इज ए स्टूडेंट, तो सिमरन के साथ नाम आया, कोई भी जब नाम आया उसके साथ में क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसके साथ क्या लगाना है? इज, ठीक है, समझ में आ गया? और ये चीज हम बाद में सीख लेंगे, ये वाली फिलहाल तो इतने पे काम करो। सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, वैसे तो ये नाउन प्रोनाउन ही है, ठीक है। देखो मेन क्या है, देखो मेरी बात सुन लो, कोई चीज जब सिंगल होती है, अकेली अकेली चीजों के लिए आपने क्या यूज करना है? इज यूज करना है। जब कोई अकेला होगा उसके लिए क्या यूज करना है? इज करना है, ठीक है। नाउन, नाउन का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहां पे बोल दिया संदीप, तो संदीप नाम है, तो मैं इसके साथ भी लगाऊंगा संदीप इज। और अगर मैंने इसका प्रनाउन का मतलब मैं संदीप की जगह बोल सकता हूं वह संदीप की जगह, मैंने कहा जी संदीप को बुला के लाओ, आप ये बोल सकते हो कि जाओ उसको बुला के लाओ, उसको मतलब उसको भी बोलते हैं वह को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि किसके साथ कब यूज करना है, इज किसके साथ यूज करना है? कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई जानवर हो, कोई वस्तु हो, ठीक है। मतलब कि वैसे तो आपने ये याद नहीं रखना, तुरंत आपने कोई लड़का हो तो तुरंत उसको आपने ही बोलना है, लड़की हो सी बोलना है, कोई भी चीज हो उसको इट बोलना है, ठीक है। और कोई भी किसी के भी नाम हो, नाम के साथ तुरंत आपने इज लगाना है, ठीक है। जैसे आपने कहा है कि अनिल एक डॉक्टर है, तो अनिल इज ए डॉक्टर, ठीक है, समझ में आ गया? ये बात इसको नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा, आर, ये किसके लिए यूज किया जाएगा? देखो बेटा, यू के लिए, यू को जैसे कि आप बोलते हो आप या तुम, कोई तुम बोलता है, कोई आप बोलता है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? यू, ठीक है, यू। और किसके लिए बेटा? देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था ही किसके लिए लगता है? लड़के के लिए। सी किसके लिए लगता है? लड़की के लिए। इट किसके लिए लगता है? कोई जानवर हो या कोई भी चीज हो उसके लिए, ठीक है बेटा। अगर ये चीजें ज्यादा हो, मतलब लड़के हो, लड़कियां हो, मार्कर हो, ये कुत्ते हो, कुछ भी चीज ज्यादा है वो चीजें, अगर ये चीजें ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो उसको बोलते हैं दे, समझ में आ गया? THEY, दे,
तो अब इसके साथ भी आपने क्या लगाना है, आर ही लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? ये लगते हैं एक, जब एक के एक ही हो चीजें, और जब ये कब लगते हैं, जब ये एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा के लिए अपने ये लगाना है। और वी, वी मतलब हम, तो हम भी तो एक से ज्यादा ही है। ठीक है, अब आपका मन, आप कहोगे सर जी यू एक भी, देखो यू एक, देखो मेरी बात सुनो, यू बेटा एक हो सामने तो भी मैं यू बोलूंगा, आप सारे एक साथ सारे आ जाओ मैं तो भी आपको यू ही बोलूंगा। सामने वाला चाहे एक हो तो भी यू, ठीक है, ज्यादा हो तो भी यू। बात समझ में आ गई? ठीक है। और कोई भी प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा, एक से ज्यादा चीज, प्लूरल प्रोनाउन हो या नाउन हो। अभी नाउन प्रोनाउन क्या चीज होती है भाई? देखो नाउन प्रोनाउन क्या होती है, अभी बताया था, जैसे मेरा नाम, मैं संदीप हूं, ठीक है, मुझे संदीप ना बोलकर ये बोल सकते हैं वह, ठीक है। मतलब इंग्लिश में क्या है कि अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है तो उसको उसका नाम बार बार ना लिखकर उसकी जगह उसके दूसरे प्लेसमेंट दूसरे वर्ड यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कई बार मैंने कहा, मैं जैसे कि आपको पता है कि वहां सिमरन बैठी हुई है, मुझे ही पता है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा जाओ उसको बुला के लाओ। तो अब कब बोलूंगा मैं उसको बुला के लाओ? देखो पहली बार उसकी जानकारी होनी चाहिए हमें पहले से, जिसे मैं बोल रहा हूं उसको भी और मुझे भी। अदरवाइज मैं पहले आपको क्या बोलूंगा, मैं मान लो मैं कहूंगा जाओ मोहन को बुला के लाओ, आप एक बार बुला के ले आए, फिर मैं कहूंगा जाओ फिर उसको बुला के लाओ, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, उसकी जगह उसके प्रोनाउन यूज करूंगा। ठीक है, नोट कर लो उसको। बेटा एम, एम आपने एक ही जगह यूज करना है, आई के साथ। ठीक है, आई मतलब जब आप क्या बोलोगे इसको, मैं। ठीक है, समझ में आ गया? जब इसको मैं बोलेंगे, मैं, ठीक। चलो देखो बेटा, अब एक चीज समझना, नाउन और एडजेक्टिव होते क्या हैं? जैसे कि नाउन, नाउन क्या होता है बेटा, दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। जैसे मैंने लिखा मार्कर, ये क्या हुआ, एक नाउन कला है, इसको नाउन बोलते हैं, मार्कर। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर मैंने, देखो बेटा एडजेक्टिव क्या का मतलब क्या होता है, अगर मैं नाउन के बारे में बताऊं कि वो कैसा है, मैंने कहा जी मार्कर अच्छा है, मार्कर अच्छा है, तो मैं क्या इसके लिए क्या लगाऊंगा, मैं गुड। देखो गुड कोई चीज थोड़ी ना है, गुड तो किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। मान लो मैंने कहा ईमानदार, अब कोई ईमानदार इंसान होगा या ईमानदार उसकी क्वालिटी होगी, बताओ बेटा, उसके अंदर की कोई क्वालिटी होगी। मतलब अगर किसी की क्वालिटी के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो क्या वर्ड क्या कहलाता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जैसे मैंने कहा, मैंने बोला टीचर, तो टीचर क्या है, टीचर तो इंसान होता है, इसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैंने कहा है कि बेकार टीचर, अब ये टीचर के साथ मैंने वर्ड लगाया कि बैड टीचर, तो ये बैड वर्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अच्छा टीचर, गुड बन गया, गुड टीचर। ठीक है, जैसे मैंने कहा और भाई कैसे हो, आपने कहा मैं हेल्थी हूं, हेल्दी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं फाइन हूं, तो ये फाइन आप हो या आप अपने बारे में बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, इस चीज को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मैंने क्यों बताया बेटा, ये मैंने क्यों बताया, देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ वर्ड के साथ ए एन और द लग जाता है, लगता है ना,
और कुछ के साथ ये देखो, कुछ वर्ड के साथ तो इसको आपने लगाना ही पड़ेगा, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ आपने इनको नहीं लगाना। समझ में आ गया? देखो, अगर आप किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि वह अच्छा है, तो ही इज गुड, ओनली गुड। मैंने कहा वह लड़का है, तो बोलूंगा ही इज ए बॉय। वो क्वालिटी थोड़ी ना है उसकी, वो क्वालिटी नहीं है उसकी। ठीक है बेटा, मतलब अगर आप एडजेक्टिव है यहां पर कोई ऐसा वर्ड की उसकी क्वालिटी है वो, तो बेटा आपने ये वर्ड उसके साथ नहीं लगाने हैं। कंपटीशन वाला नहीं बता रहा, कंपटीशन में तो आ भी जाएंगे, ठीक है, कुछ केसेस होते हैं, लेकिन आपने इतना चीज सीखनी है। और अगर आप कोई चीज ये बता रहे हो तो बेटा ये आएंगे, जैसे मैंने कहा टीचर, तो टीचर क्या बोलोगे? ही इज अ टीचर। अब समस्या है सर जी ए एन और द कब आते हैं? देखो ये मैं आपको समझा दूंगा। ए एन, ठीक है, ये वॉवल साउंड के साथ आता है, आपको पता होना चाहिए, और ए जिसके साथ वॉवल साउंड नहीं आती है। देखो बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई, एक, और इसका मतलब होता है वही एक। अभी के लिए इतना समझ के चलना। देखो बेटा, मैंने बोला कि मैं टीचर हूं, तो आई एम टीचर। ये बताओ क्या दुनिया में मैं ही टीचर हूं? और भी तो है टीचर। मैंने कहा जी मैं उन टीचरों में से भी मैं एक टीचर हूं। मतलब अगर दुनिया में एक जैसी चीज, एक ही जैसी बहुत सारी चीजें हैं, तो अब उसके साथ आपने क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने लगाना पड़ेगा आई एम ए टीचर। कोई प्रॉब्लम? जैसे कि मार्कर है, क्या यही मार्कर है और कोई मार्कर ही नहीं है? और भी है। बोलो, क्या बोलूंगा? इट इज ए मार्कर। इट इज मार्कर नहीं, इट इज ए मार्कर। मैंने कहा ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो क्या बोलूंगा? इट इज वेरी गुड। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा इट इज ए वेरी गुड, नहीं, मैं इसकी क्वालिटी बता रहा हूं। मैंने कहा ये काला है, मतलब ब्लैक है, तो क्या? इट इज ब्लैक ओनली, इट इज ब्लैक। ये बोलो इट इज ए ब्लैक नहीं बोलूंगा, इट इज ब्लैक। बात समझ आएगी? अगर किसी की क्वालिटी बतानी है तब आपने आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आपने उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो फिर कोशिश करेंगे। चलो बेटा ट्राई करो। जो हिंदी में लिखा हुआ है इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। लिखा भी आप लोगों ने? ठीक है बेटा, देखो हमने कैसे लिखना है। मैं को क्या लिखोगे बेटा आप? आई। अब आई के साथ मैंने क्या पढ़ाया था आपको? आई के साथ आपने लिखना एम। लिख दिया आई एम। अब आई एम क्या है? मैं क्या हूं? टॉल। अब क्या इसके साथ मैं ए लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरी एक क्वालिटी है कि मैं लंबा हूं। ठीक है, देखो हम एक सेंटेंस के साथ दो दो सेंटेंस करते चले जाएंगे। हमने थोड़ी सी वोकैब भी करनी, जैसे कोई लंबा है, मान लो कोई छोटा हो, तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसका एंटोनियम लिख देता हूँ शॉर्ट। अगर मान लो कोई छोटा है तो उसको क्या लिखोगे? आई एम शॉर्ट, या आई एम, मैं हाइट के बाद आई एम शॉर्ट हाइटेड। ठीक है, या सीधे बस लिख दो मैं लंबा हूं टॉल। ये बेटा क्या है? इसका एंटोनियम है, इसका मतलब इसका एंटोनियम है। समझ में आ गया?
ठीक है, दो दो सेंटेंस एक साथ बनाने हैं। आपने कहा मैं अस्वस्थ हूं, तो आपने लिखना आई एम या आई एम अस्वस्थ। अब अस्वस्थ को क्या बोलोगे? अनवेल, आई एम अनवेल। ठीक है, अब आपने कहा जी मैं स्वस्थ हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम वेल। ठीक है, और वेल भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो फाइन, आई एम फाइन लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? आप बोल सकते हैं आई एम हेल्थी, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्थी। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे के सारे अपने आप को बताने। जैसे आपसे किसी ने पूछा हाँ भाई हाउ आर यू, कैसे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे आई एम वेल, या आई एम फाइन, आई एम हेल्थी। ठीक है, मान लो देखो हेल्दी कब बोलना है, मान लो आप फिलहाल अभी आप बीमार थे, मान लो कोई, तो आपसे पूछ रहे हो भाई क्या ऐसे हाल चाल है तुम्हारे, आप बोलो आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। अब नॉर्मली ऐसे बोले हाँ भाई सब कुछ सही है, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ठीक है, और मैं अच्छा वक्ता हूँ। देखो वक्ता का मतलब होता है कि कोई बोल बढ़िया लेता है, मतलब उसको वैसे काम दे दे होने वाला नहीं, लेकिन बोलने बड़ा बढ़िया है, बोलता बोल लेगा, ओरली बोल लेगा वो। ठीक है, तो इसके साथ लिखेंगे आई, ठीक है, एम, ठीक है, आई एम बोलने वाला। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। आई एम, देखो इस अच्छा वक्ता को बोलेंगे आई एम एन ओरिएटर। ठीक है, समझ में आ गया? आई एम एन ओरेटर, अच्छा बोलने वाले को ओरेटर बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड भी सीख लिया आपने। कोई अच्छा बोलने वाला कह रहे हैं बड़ा अच्छा बोलता है, तो भाई जैसे मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? ओरेटर। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है मैं वीर हूं, तो आई एम, देखो मेरी एक क्वालिटी है ये, आप लिखोगे आई एम ब्रेव। और अगर मैं ब्रेव नहीं हूं, मैं कायर हूं, तो कायर, तो उसको बोल देंगे टिमिड, TIMID। ठीक है, टिमिड। और ब्रेव की जगह क्रेजियस भी लिख सकते थे आप। ठीक है, यहां पर ये भी लिख सकते थे आप, COURAGEOUS। इनको याद भी करना है अपने, मतलब ब्रेव और क्रेजियस दोनों आ सकते हैं। ठीक है, आई एम ब्रेव या आई एम क्रेजियस। अगर मैं, ये क्या है इसका अपोजिट है, आई एम टिमिड, मैं कायर हूं। ठीक है, अब ये मैं चौकस हूं। चौकस का मतलब मैंने कहा भाई देख लिया भाई तूने लड़ाई वड़ाई तो करके आया था, अब देख के रास्ते में देख के जाइए। ठीक है, मतलब आपके, मैंने कहा भाई थोड़ा चौकस रहियो। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? अब बोलोगे आई एम अलर्ट। ठीक है, आई एम अलर्ट। समझ में आ गया? मैं क्या हूं? अलर्ट हूं। समझ में आ गया? तो आई एम अलर्ट। डन। हाँ भाई, ठीक ठीक समझते हो? कोई ठीक है बिल्कुल, मतलब उसका कुछ ही समझा लो तो समझ में कुछ नहीं आना, बड़ा ठीक बंदा है, होता ना ठीक से बच्चे घर में कुछ ही कहते रहो उसको, कुछ नहीं है ना, ठीक हो गया बिल्कुल वो, अपनी मन अपनी अपनी चलानी है, जो कह दिया वो कह वही है, ठीक है, ठीक हो रहा बंदा बिल्कुल। तो क्या लिखोगे? मैं आई एम, इसको बोलते हैं स्टबर्न। ठीक है, STUBBORN। देखो यहाँ पे ओ आया तो है, लेकिन इसको ओ को ओ पढ़ेंगे यहाँ पे, स्टबर्न, स्टबर्न। ठीक है, मैं ठीक हूं। और मान लो कोई ठीक नहीं है, उसने कहा
नहीं, जैसे बंदे को कहते हैं ना, जैसे बच्चों को कहते हैं बेचारा ऐसे ही कर लेता है, जैसा कहते हैं ऐसे ही कर लेता है, मतलब कोई ऐसा नहीं दिखाता, नाटक नहीं दिखाता। होता है ना कई बार घर में बच्चे, जैसे कहा बेटा बैठ के पढ़ ले तो पढ़ रहा है, खेल ले तो खेल रहा है, जैसा कह रहा है ऐसे कर रहा है, मतलब ऐसे मनमानी नहीं चला रहा अपनी, तो उसको क्या बोलेंगे कि बच्चा कैसा है? बोलोगे फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आई एम फ्लेक्सिबल। और स्टबर्न की जगह आप एक वर्ड यूज और भी कर सकते हो, एडमेंट। एडमेंट, एडमेंट, ठीक है, इन दोनों को यूज किया जा सकता है। एडमेंट, आई एम एडमेंट, मैं ठीक हूं। ठीक, हाँ भाई, मैं सभ्य पुरुष हूं या महिला हूं, तो लिखोगे आई एम। अब बेटा यहाँ पे आर्टिकल ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं जेंटलमैन, मैं हूं, मैं ही हूं मतलब। तो आई एम ए जेंटलमैन, आई एम ए जेंटलमैन। और अगर बात लेडी की हो तो मतलब एक सभ्य महिला है, उसको क्या बोलेंगे? लेडी। सभ्य मतलब वैसे तो वुमेन बोलते हैं, लेकिन कोई सभ्य है मतलब सभ्य समझते हो ना, अच्छे के लिए कहते हैं। ठीक है, तो मैं आई एम ए लेडी। डन। हाँ भाई, इसने कहा मैं आशावादी हूँ। आशावादी मतलब मैं आशावादी हूँ, मतलब मैं निराशावादी नहीं हूँ। निराशा मतलब ऐसे ही उदास से निराश पड़ा है बेटा। आशावादी मतलब मस्त है बंदा, आशावादी है। ठीक है, अब बोलोगे आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आप लोगों ने करना क्या है बेटा, गूगल पे जाना, इन वर्ड को आपने लिखना है और उसके अच्छे से प्रोनाउंसिएशन बार बार देखनी है। ठीक है, गूगल पे क्या बोला जा रहा है, ऐसे ही आपने बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। कल जब मैं क्लास लगाऊंगा बेटा, मैं कल आपको हिंदी में सेंटेंस बोलूंगा, आपने तुरंत उसको इंग्लिश में बोलना है। ट्रांसलेट नहीं कराऊंगा मैं आपको, आपको हिंदी में बोलूंगा मैं उस सेंटेंस को, जो भी मैंने बोले हैं, तुरंत आपने बताना क्या है, उसकी इंग्लिश बतानी है। ठीक है, और आपने कहा मैं कौन हूं? विद्यार्थी हूं, तो लिखोगे आई एम ए स्टूडेंट। देखो ये मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, ये मैं हूं, ये मैं ही हूं, मतलब मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं इसके साथ आर्टिकल ए लगाऊंगा। जैसे कहा जी मैं अच्छा हूं, तो मैं लिखूं आई एम वेल, इसमें थोड़ी ना आर्टिकल लगाऊंगा। अब ये मैं निराशावादी हूं, मतलब आशावादी का अपोजिट है ये, मतलब निराश पड़ा है, निराश बंदा है बिल्कुल। निराशावादी मतलब उदास बैठा है बंदा, निराश। तो लिखोगे आई एम पेसिमिस्टिक, PESSIMISTIC। ठीक है, पेसिमिस्टिक। ठीक है बेटा, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हमने सारे सेंटेंस आई वाले पढ़े हैं, अब मैं कुछ ही वाले पढ़ा देता हूं, या इतने रहने दूं? बोलो, करना दूं? ठीक है, तो एक एक्सरसाइज और लिखो। वह पागल है। वह वयस्क है। वह अविवाहित
पुरुष है। वह थक चुका है। वह चालाक है। डन। वह आज्ञाकारी है। वह पाखंडी है। वह असामान्य है। अभी आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आपने पढ़ते चले जाना है। वह गृहिणी है। वह अच्छाई से भरा हुआ है। चलो इसको ट्राई करो। करो बेटा ट्राई। हाँ भाई, हो गए बच्चों? ठीक है। वह पागल है। तो आप बेटा देखो, एक तो आपने ना याद रखना है क्या, ही के साथ आपने क्या लगा, इज, ही इज, रट्टा मान लो, ही इज कोई ले उठाएगा यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो आपने बोला ही इज मैड, ही इज मैड। ठीक है, और भी कुछ बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं इनसेन। ठीक है, देखो हम वो वोकैबुलरी करेंगे जिसका हम नॉर्मली यूज करते हैं स्पोकन में। ठीक है, वही वर्ड हमने यूज करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड और भी हैं कंपटीशन की इंग्लिश में, तो बहुत और भी कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमने जनरल इंग्लिश में हमने यही वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, यही हम यूज करते हैं, ही इज मैड। अब फिर हमने क्या करना था, ही इज मैड या इनसेन। और अगर मैंने कहा जी वह पागल नहीं है, तो नॉट के साथ नहीं बनाना, कभी नॉट के साथ बनाना, ही इज नॉट मैड। मेरे को इसका एंटोनियम बताओ, वह पागल नहीं है। मतलब आप किसी ने कहा पागल है, तो आप से बोलेगी सर जी पागल नहीं है, पागल नहीं है वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलोगे, जो पागल नहीं है उसके बोलोगे सेन। ये देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है, इसका क्या है, ये अपोजिट है सेन, तो ही इज सेन। या आप इसके जगह ये भी यूज कर सकते हो सेंसिएबल। ठीक है, सेंसिएबल है वो, सोच समझ के बात करने वाला बंदा है वो, ऐसे ही नहीं कुछ भी बात करेगा वो, सेंसिएबल बंदा है, ही सेंसिएबल, मतलब उसको सेंस है बात करने की। ठीक, तो बात आपको समझ में आएगी। तो जब मैं बेटा आपको बोलूंगा ना, मैंने कहा वह पागल है, तो आपने दोनों बताना मेरे को, वह पागल है वो पागल नहीं है, दोनों। वह वयस्क है, वयस्क मतलब जवान है। ठीक है, तो ही इज एन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट तो जवान होते हैं एडल्ट। ठीक है, अब वोवल साउंड के साथ में क्या आता है, वोवल साउंड के साथ में आता है एन। ठीक है, और अगर कोई जवान नहीं है तो क्या कहते हो,
सॉरी, वुड, अरे भाई जवान नहीं है, मतलब जवानी से कम ही है, जवानी है इसे भी। मैंने कहा जी यार तुमने किसको काम पे रख लिया, ये तो अडल्ट भी नहीं है। या तो बच्चा बोलोगे ही, चाइल्ड, वो तो बच्चा है ये, ठीक है। अब कोई अडल्ट से नीचे तो बहुत कैटेगरी है ना, टीनेजर भी है, तो आप उसको बोलो माइनर। बोलोगे ही इज माइनर, समझ में आ गया। ही इज माइनर, वह कैसा है, छोटा है, मतलब अभी जवान नहीं हुआ है, वो छोटा है अभी। अभी जैसे 18 साल से पहले काम नहीं कराना चाहिए, तो कहेंगे भाई अडल्ट नहीं है, तो ही इज एन माइनर। और वह अविवाहित पुरुष है, मतलब शादी नहीं हुई, जैसे सलमान खान हो गया, रतन टाटा हो गया, इनकी शादी नहीं हुई, इनको क्या बोलेंगे, अनमैरिड। हाँ भाई, अब आप क्या अनमैरिड हो, क्या नाम है आपका, नीरज, अनमैरिड बोलोगे, नहीं यही बोलोगे ना, आई एम अनमैरिड, या ये अच्छा लगेगा आई एम बैचलर। ठीक है, तो आपने लिखा ही इज ए बैचलर, ठीक है, समझ में आ गया। बैचलर भी क्या है, जैसे कि मैं ये कहते हैं बैचलर लाइफ है, शादी नहीं हुई अभी तो बैचलर लाइफ है। जैसे शादी जब होने वाली होती है उसे एक दिन पहले बैचलर की पार्टी की जाती है, बैचलर पार्टी करो जी, अगले दिन तो फिर है ना, जिंदगी हो ही जानी है जो भी होना है, ठीक है, हर कर करता है, ठीक है, इज ए बैचलर। और वैसे तो आप इसको क्या बोल सकते थे, अनमैरिड भी बोल सकते थे। और मान लो कोई, मैंने कहा अविवाहित नहीं है, उसकी शादी हो रखी है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, अगर शादी हो रखी है तो ही इज मैरिड, ही इज ए मैरिड, वह कैसा है, एक शादीशुदा इंसान है, ही इज ए मैरिड, वह विवाहित है, समझ में आ गया। चलो अभी तो मैंने बात करी अविवाहित पुरुष की, अगर मैं बात कर लूं अविवाहित महिला की, तो उसको क्या लिखोगे बेटा आप, अगर कोई महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको क्या लिखते हो, महिला जिसकी शादी नहीं हो रखी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हाँ भाई, भाई महिला पक्ष में हो, आपको पता होना चाहिए, जिस महिला की शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं। अब आपकी शादी नहीं हुई, अब आपको क्या, अपने आप को क्या बोलोगे, लड़की। उस लड़की जिसकी शादी, लड़की तो उसको बोलते जिसकी शादी हो रखी है, जैसे अब यावरी पढ़ने आती है उसकी शादी हो रखी है, वो लड़की नहीं है, बताओ बेटा, वो पढ़ने आती है लड़की, अभी रेखा जी पढ़ने आई है, अब इनको मैं लड़की ना बोलूं, फिर उसको बोलते हैं मेडिन, मेडिन, जैसे मेडिन ओवर निकल गया, मेडिन, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई, जैसे लड़कों के लिए बैचलर बोला जाता है, लड़कियों के लिए मैरिड। और एक वर्ड और भी है, ना अच्छा लगे ये वाला, ठीक है, डेमसेल, डेमसेल, आप बोल सकते हैं हम डेमसेल, ठीक है बेटा सिमरन, हम डेमसेल, ठीक है बेटा संदीप कौर, हम डेमसेल। और आप क्या बोलोगे रेखा जी, आप तो बोलोगे आई एम मैरिड, ठीक है, आई एम मैरिड। और बेटा देखो, ये तो वो है जिनकी भाई अभी शादी नहीं हुई, और एक वो भी कैटेगरी आती है जो 40-50 साल की औरत है जिसने शादी नहीं कराई, ठीक है, एक जैसे अभी बॉलीवुड में रेखा है, जिसकी शादी इसने नहीं, उसकी काफी उम्र होगी देखने में, अब उसको लड़की थोड़ी ना बोलोगे, ठीक है, अब उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, अविवाहित कोई महिला है 40-50 साल की है कम से कम, अब उसकी शादी की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है, स्पिनिस्टर, स्पिनिस्टर, ठीक है, ये कुछ वोकैब है जो आपने याद करनी है,
जितनी दे रहा हूं उतनी याद कर लो, फालतू की याद, ठीक है, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना आपने। डन। चलो अब ये कह रहा है कि वह थक चुका है। जैसे कोई बंदा आया, ठीक है, अब जैसे कि अब नीरज आया, अब मेरे को इन्होंने बच्चों ने बोला कि जाओ जाओ नीरज से ना ये सामान मंगा लो, कुछ ले आओ। मैं कहूँगा बेटू वो थक चुका है, वो थक के आया है, थक चुका है वो। तो ही इज टायर्ड। अब नीरज ने कहा नहीं सर जी मैं कहाँ थका हूं, मैं तो थका नहीं हूं। तो मैं क्या बोलूंगा फिर, वो थका हुआ नहीं है तो नोट के साथ नहीं बनाने, फ्रेश, हिज फ्रेश। जैसे आप सुबह सुबह पढ़ने बैठते हो, क्यों बैठते हो, क्योंकि फ्रेश होते हो। अब शाम तक पढ़ाते 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 में शाम वाला जो बैच होता है उस समय तक मैं क्या हो जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ। ठीक है, ये क्या है देखो, मैंने इसके साथ आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये अब मैं अपनी एक क्वालिटी बता रहा हूं। ठीक है, ये मैं अपनी क्वालिटी, मैंने मैरिड के साथ क्यों लगाया था, वो क्वालिटी नहीं था, वो मैं ही था, मतलब मैं ही इंसान हूं जो मैं अनमैरिड हूं या मैरिड हूं। ठीक है, नेक्स्ट है वह चालाक है। अगर कोई चालाक है, सर जी बहुत चालाक है वो तो, हाँ जी, ही इज क्लेवर, बहुत चालाक है वो तो भाई। आपने कहा वह चालाक है, इसका अपोजिट क्या होगा, वो तो वो उसमें दिमाग नहीं है, वो तो पागल है। पागल नहीं मतलब वो बेवकूफ है। चालाक का मतलब बेवकूफ हो, चालाक का अपोजिट होगा बेवकूफ है। सर जी वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता। पागल तो अलग होता है, पागल की एक्टिविटी तो अलग होती है, कहते हैं कि भाई बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता, बेवकूफ। तो उसको बोलेंगे पुलिस। ठीक है, पुलिस। डन। अब आपने करना क्या है, आज जो क्लास में दे रहा हूं उसको घर में, जब छोटे कोई बच्चे होंगे या घर में कोई भी होगा, आपने क्या कराना है, उसको जाके पढ़ा देना है। और उस, ठीक है, जब आप इस चीज को पढ़ाओगे आगे जाके, तब आपको चीजें ही आएंगी। तो आपने बस जस्ट कॉपी में लिख लिया। इसको करना क्या है, इन सेंटेंसों को लिखकर एक अच्छे से सुंदर सी बड़ी बड़ी कॉपी बनाओ। खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए, इनको साम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस। देखो स्पोकन में क्या है कि अगर आप उसका एनवायरमेंट नहीं बनाओगे तो वो आएगा नहीं। अब ऐसे मेरे को टोटल सारी ग्रामर सब कुछ कराता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, सारे बच्चे कैसे आए, सारे हिंदी मीडियम, क्या पढ़ा रहा हूँ, हाँ भाई समझ में आ गया, ये आ गया। अगर मैंने किसी को बोल दिया हैव यू गॉट इट, पहले तो मैं उसको ये समझाऊंगा हैव यू गॉट इट क्या होता है, क्वेश्चन तो बाद में बताऊं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को समझाने के लिए पहले कम्युनिकेशन मेरे को बनाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन हिंदी में बनेगा, पूरे दिन हिंदी बोलूंगा, हिंदी सुनूंगा तो मैं भी हिंदी बोलूंगा। भाई दो जो भी मेरे दिमाग में होगा मैं वही तो बोलूंगा। मेरे दिमाग में एक इंग्लिश के वर्ड घुसे हुए हैं तो मेरे इंग्लिश के वर्ड निकलेंगे, और मेरे दिमाग में हिंदी पंजाबी भरी हुई है तो वही तो निकलेगा। देखो हमारी जबान पे वही तो आता है जो दिमाग में होता है ना। नेक्स्ट है वह आज्ञाकारी है। वह आज्ञाकारी है, तो इसको क्या बनाओगे बेटा, बस 10 मिनट। वह आज्ञाकारी है तो ही, हाँ भाई आज्ञाकारी को क्या लिखोगे, ओबीडियंट। ही इज ओबीडियंट। ठीक है, अब कोई आज्ञाकारी नहीं है तो आज्ञा ही नहीं मानते भाई। कौन है वो बच्चे जो आज्ञा नहीं मानते अब लो हंस क्यों रहे हो, आप ही हो गए बोलो, डिसओबीडियंट। आपको नॉट के साथ नहीं बनाना, उसका एंटोनियम लिखना पड़ेगा उल्टा। तो ही इज ओबीडियंट, आज्ञाकारी है, अगर आज्ञाकारी नहीं तो डिसओबीडियंट। नेक्स्ट है वह पाखंडी है। पाखंडी मतलब दिखता कुछ है करता कुछ है, मतलब जैसा दिखने में ऐसा है नहीं, है ना। अब जैसे कि भाई
अब कहते हो सर जी दिखने में तो है, जब पढ़ते हैं जब बड़ा खतरनाक तरीके से, फिर तो डांटते भी हैं, सारा काम करते हैं, और वैसे बात करो तो कुछ नहीं है। क्लासरूम में आके ना काम करके लाओ, ना पढ़े सुनाओ, तो सर जी का रूप बदल जाता है। लेकिन उसे पाखंडी नहीं बोलते, ठीक है, पाखंडी अलग चीज है। पाखंडी है बंदा। तो इसको क्या बोलेंगे? ही इज ए हिपोक्राइट। हिपोक्राइट, ठीक है, ही इज ए हिपोक्राइट, ठीक है, ही इज ए हिपोक्राइट, ठीक। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो वह असामान्य है, मतलब असामान्य है, इसको क्या बोलेंगे? ही इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। और अगर कोई नॉर्मल है, कई बार हम क्या कहते हैं ना कि सर जी अब बात मत करना अभी मेरे से, अभी मेरा दिमाग घुमा हुआ है। आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप बोलोगे आई एम एबनॉर्मल, मैं सामान्य। मतलब एबनॉर्मल का मतलब बोल सकते हो, जैसे कई बार होता है ना एबनॉर्मल, मतलब जो सामान्य से हटके होती है चीजें, सामान्य से हटके होती है, एबनॉर्मल पोजीशन में है, मतलब दिमाग सही से नहीं काम कर रहा, चीज एबनॉर्मल है, ठीक है। पाखंडी, मतलब फिर पाखंडी का मतलब अपोजिट ले लो, अच्छा हो जाएगा, इज ए गुड गाय, ठीक है। वह गृहिणी है, अब गृहिणी लड़की के लिए लगेगा, है ना, तो सी इज, क्या लिखोगे? सी इज, वह हाउसवाइफ है या कोई, वो एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ वही थोड़ी ना है, ठीक है। अब आजकल क्या हुआ है कि जो औरत घर में काम करती है उसको खुश करने के लिए एक दूसरा वर्ड बनाया गया है, ठीक है, उनको भी खुश करने के लिए, उसको बोलते हैं होम मेकर। घर को बनाती है, कहते नहीं मैं ही तो घर चला रही हूँ, मैंने तो घर बना के दिया तुम्हें, मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं होम मेकर हूँ, घर को बना के रखा मैंने, ठीक है। और घर को बिगाड़ने वाली ये तो हो सकती है भाई, फिलहाल तो हाउस वाइफ ही है, वही बनाएगी जैसा बनाना बना। वह अच्छाई से भरा हुआ है, मतलब बहुत अच्छाई है उसके अंदर, तो बोलोगे ही इज, जो अच्छाई से भरा हुआ होता है उसके अंदर अच्छाई ही होती है, उसको बोलते हैं वर्चुअस, ठीक है बेटा। तो अभी हम इतना ही करेंगे आज। आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है, पढ़ के देखना है किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, ओके, चलो थैंक यू भाई।